हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास एंड यू आर वाचिंग एग्ज़ाम वॉरियर। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं जस्ट अभी उठा हूँ। और उठने के बाद सबसे पहला काम हमें फ़्रेश होना, उसके बाद ब्रश करना। तो ब्रश कर लेते हैं क्योंकि दांत साफ़ रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रश करते हैं। ब्रश करने के बाद ब्रेकफास्ट लेंगे और ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी पढ़ाई को करते हैं कंटिन्यू। तो चलिए दोस्तों, ब्रश तो हो गया और मुंह हाथ भी धो लिए। तो ब्रश को रख देते हैं साइड में और हम अपना मुंह थोड़ा पोंछ लेते हैं क्योंकि अभी मुंह हाथ धोया है तो मुंह पोंछ लेते हैं। उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट करना है। और ब्रेकफास्ट में एक दिक्कत आज ये है कि आंटी ने ब्रेकफास्ट तो बनाया है, उसमें आलू के पराठे हैं, लेकिन चाय नहीं बनाई है, दूध नहीं था। दिक्कत होती है कभी कभी यार, पीजी में यही दिक्कत हो जाती है। तो पहले हमें शॉप पे जाना है टी सेलर की, वहाँ से चाय लेके आना। तो चलिए चलते हैं। फिर ये आ गई चाय की दुकान, यहाँ से चाय पैक करवाते हैं क्योंकि यार चाय के बिना तो पराठे अंदर जाएंगे ही नहीं। तो पराठे खाने के लिए आलू के पराठे हैं वो भी, तो चाय पैक करवा लेते हैं। 2 कप चाय पैक करवाइए। और रूम में आ गया हूँ मैं, और रूम में आके अपने ग्लास में करते हैं और फिर चाय के साथ में पराठे को खाते हैं। तो चलिए, ये चाय कर लिए और ये है पराठा अपना आलू का। एक पराठा है, इसको ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं जल्दी से और फिर अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो मेरी पढ़ाई की पहली शेड्यूल हम रूम पे ही कर लेते हैं क्योंकि मैं रूम पर अकेला हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में। तो रूम की पहली शिफ्ट में मैं जो पढ़ाई की करने वाला हूँ वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स डेली सुबह सुबह पढ़ लो तो पूरा दिन का जो करंट अफेयर की टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो करंट अफेयर्स में इकोनॉमी का सेक्शन चल रहा है, तो इकोनॉमी सेक्शन पढ़ने के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड अप जरूर होना चाहिए। और कोई कॉन्सेप्ट में टॉपिक में क्लियरिटी नहीं है तो यूट्यूब पे जाके आप सर्च भी कर सकते हो। तो मैं भी यही करता हूँ यार, अगर मुझे कोई करंट अफेयर्स में कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं होता है और मुझे समझ में नहीं आता, स्पेशली इकोनॉमिक्स या फिर इन्वायरमेंट में, तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेता हूँ जिससे कि मोरे डाउट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। तो मेरा करंट अफेयर का सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार को रिवाइज़ भी साथ ही साथ करना चाहिए। और साथ में ये भी कर सकते हो, आपको करंट अफेयर पढ़ने के साथ में साइड में लिखते रहो जिससे कि आपको याद हो जाए, क्योंकि याद करना भी बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स याद ही करने का एक साधन है, याद नहीं करोगे तो आपको करंट अफेयर पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए इसको करते हैं ख़त्म, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। और यहाँ मेरा हुआ करंट अफेयर्स ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा चलिए बाहर देखते हैं, बाहर थोड़ा देख लेते हैं। तो बाहर देखा तो जो पीजी में बच्चे हैं, साथ वाले दोस्त हैं, वो सब आपस में मस्ती कर रहे थे। मैंने कहा चलो हम भी मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं इनको। तो देख सकते हो आप यार, हॉस्टल की तरह ही, पीजी की तरह ही मस्ती है। पढ़ते हैं पूरा, फिर उसके बाद थोड़ा मस्ती भी कर लेते हैं। ऐसी ही मस्ती देखो, शैतानी बिल्कुल बचपना नहीं गया अभी भी। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, यूपीएससी एस्पिरेंट है तो भी। तो मस्ती करने के बाद अपना लंच का टाइम हो गया। लंच में बना है काले चने और रोटी, इसको करते हैं फिनिश। उसके बाद मुझे जाना है दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर। अब दृष्टि आईएएस में मुझे दृष्टि आईएएस की लाइब्रेरी में आ गया हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ इंक्वायरी करनी है। एक फ्रेंड है, उनका मेंटरशिप प्रोग्राम में नंबर आया हुआ है, तो उनके लिए ही इंक्वायरी करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो मैंने सोचा कुछ आए हैं तो यहाँ पर थोड़ा ठंडी हवा भी खा लेते हैं एसी की, और थोड़ा पोज वगैरह भी दे देते हैं। तो यही हम कर रहे थे। बाकी मेरा साथ में रूममेट है, वो भी आए थे यहाँ पर। तो फिर हमने इंक्वायरी करने के बाद हमने सोचा चलिए फिर रूम में भी जाना है क्योंकि पढ़ाई भी करनी है। तो उसमें भी 2-3 घंटे हमें यहाँ पर लग गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था। और फिर एक तरह से शाम ही हो गई थी। तो शाम में आए तो हमारे पास यार चाबी हमारी थी, वो गुम गई थी। जो रूममेट था उसके पास चाबी थी, वो गिर गई थी। तो इसे ताला भी यार तोड़ना पड़ा। अब देख सकते हो यार, ताला इतना कमज़ोर निकला कि डंडे से ही टूट गया। देख लो यार, मुझे बड़ी हंसी आई कि यार डंडे से हम, देखो ये डंडे से ही टूट गया। हद हो रही है यार आजकल तालों की। तो चलो फाइनली ताला तो खुल गया। उसके बाद अपना एंट्री करते हैं। तो दोस्तों, आज दिन में यार दोपहर से पढ़ाई हो नहीं पाई थी, तो अभी मेरा दिमाग में आया कि यार दिन में पढ़ाई नहीं हो पाई तो हमें पढ़ना तो है ही, और जो दिन का शेड्यूल है वो पूरा करना है। तो मैंने सोचा कि आज रात में पढ़ते हैं। तो रात में 9 बजे मैं निकल गया लाइब्रेरी के लिए। तो आज रात में जितना भी पढ़ा जाएगा, जितनी देर भी पढ़ा जाएगा, उतनी हम पढ़ाई करेंगे। तो इस टाइम 9 बज रहे हैं और 9 बजे मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी अपने रूम से निकल कर, और फिर लाइब्रेरी से जितना भी पढ़ा जाएगा, पूरा जो
दोपहर से नहीं पढ़ा गया है वो हम शेड्यूल पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्रा भी पढ़ लें। तो देख सकते हो अंधेरा है इस टाइम, तो 9 बज गए हैं। उससे पहले मैंने सोचा कि यार भुट्टे खा लेते हैं थोड़ा पेट में, क्योंकि रात में काफ़ी रात हो जाती है तो भूख लगती है रात में। तो आंटी एक थी वो भुट्टा सेक रही थी, तो मैंने कहा एक भुट्टा दे दो। तो क्योंकि आपको पता है गाँव वाले हैं तो हम भुट्टे वुट्टे तो हमें सबसे फेवरेट ही होते हैं। तो चलिए इसको करते हैं फिनिश। बढ़िया टेस्टी भुट्टा है, आप देख सकते हो यार, कलर देख के ही आपका मन एक तरह से ललचा गया होगा। तो इसको कर दिया फिनिश। अब निकलते हैं अपने लाइब्रेरी में। तो हमने लाइब्रेरी की कर दिया एंट्री, और ये है मेरी लाइब्रेरी। तो एंट्री करते हैं, बॉटल सो भी है भर लेते हैं। और ये देख सकते हो आप इस टाइम कितनी भीड़ है, 9 बजे, कम से कम 12 बजे तक भीड़ रहती है। तो ऐसे ही है हमारा भी। तो यहाँ पर चलिए अपने एंट्री करते हैं, और अपनी सीट है ये है, किधर गई, ओहो दिख जा, हाँ ये है अपनी सीट। तो अपनी रिजर्व्ड सीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहीं पर अपने आसन ग्रहण करते हैं और अपनी पहली शिफ्ट चालू कर देते हैं। पहली शिफ्ट चालू, आपको पता है मेरा कि जो ऑप्शनल चल रहा है ज्योग्राफी का, तो 3 से 1 बजे तक करीबन हम इसको पढ़ेंगे 9 बजे से। तो 4 घंटे मुझे पढ़ना है, और इससे पहले हमें ऑप्शनल का क्या है, सिलेबस देखना है। सिलेबस देखने के बाद हमने अपनी यूट्यूब पे वीडियो देखनी है साथ में, और अपने नोट्स भी बनाने हैं। तो मैंने शुरू कर दिया अपनी ह्यूमन ज्योग्राफी, और एक पार्ट मेरा पूरा हो गया था। नेक्स्ट पार्ट जो है आज मैं शुरू कर रहा हूँ, थ्योरीज़ ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो थ्योरीज़ ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 6-7 थ्योरीज़ हैं, उसको कंप्लीट करनी है। जितनी हो जाएंगी आज 2-3 जितनी भी हैं वो मैं कर दूंगा उसके बाद अगले दिन, क्योंकि हमारा डेली का रूटीन है तो इसको करना ही है। तो नोट्स ज़रूर बनाएं आप भी। तो इसको पहले कर लेते हैं जितना भी हो रहा है। और एक चीज़ ये है, आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि अगर आप ऑप्शनल कर रहे हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल है, कोई सा भी ऑप्शनल है, यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है। तो मेरा ऑप्शनल हो गया आज का ख़त्म। 30 मिनट का मैंने कर लिया ब्रेक लेना भी है बहुत ज़रूरी। तो 30 मिनट के ब्रेक लेने के बाद अब हम सेकंड शिफ्ट हम चालू करते हैं। सेकंड शिफ्ट में मैं पढ़ रहा हूँ मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। दोस्तों अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी सफलता के लिए। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए 1 हफ्ते पहले मैंने 2 बुक्स को ऑर्डर की थी, वही 2 दिन पहले मेरा ऑर्डर आ गया था। तो ये 2 बुक्स मैंने मंगाई थी सीसैट और जीएस पेपर 1 के लिए। तो आपको मैं दिखाता हूँ मैंने कौन सी बुक मंगाई थी और मैंने क्यों वो बुक्स को ऑर्डर किया था। ये 2 बुक्स हैं दोस्तों ओसवाल बुक्स पब्लिकेशन की तरफ से। दोस्तों मार्केट में मैंने बहुत सारी बुक्स का रिव्यू किया था कि कौन सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रियल टाइम फील करवाए, तो ऐसी बुक मुझे बहुत ही कम मिली। तो उसमें से एक जो नाम काफ़ी रिकमेंडेड हो रहा था वो था ओसवाल बुक्स का। दोस्तों इन बुक्स की मुझे खास बात ये लगी कि ये दोनों बुक्स जीएस पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सेपरेट हैं, जिससे कि हमें जो पढ़ना है वही हम कैरी करेंगे। और एक तरह से ये बल्कि भी नहीं होती है और पतली होती है, जिससे कि हम कैरी करने में आसानी होती है और पढ़ने में भी मज़ा आता है। दोस्तों इसमें आपको मिलता है 10 ईयर्स के सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो कि 2013 से लेकर 2022 तक के हैं, जिसमें दोस्तों आपको जो पेपर्स हैं वो बिल्कुल रियल टाइम फील कराएंगे। और विद ओएमआर शीट, अगर आपका क्वेश्चन पेपर हो जाता है आप ओएमआर शीट में फिल कर सकते हैं रियल टाइम में। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें 2 मॉक टेस्ट भी फ्री दिए गए हैं, जो कि आपकी प्रैक्टिस को और एनहेंस करेंगे, जिससे कि आप सफलता के और पास आएंगे। साथ ही साथ जो सॉल्यूशन है वो मैप्स के साथ, फिगर के साथ दिया हुआ है, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में और आसानी होने वाली है। एक चीज़ ये है दोस्तों, अगर आप सॉल्व करते हैं, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं दिखता है तो इसमें एक QR कोड भी दिया हुआ है, जिससे कि आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड हो जाता है। तो आपको एक तरह से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में और उसका एनालाइज करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। दोस्तों आप चाहें तो इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए दोस्तों हम वापस आ जाते हैं अपने मॉडर्न इंडिया पर। मॉडर्न इंडिया में हम कंप्लीट कर रहे थे स्पेक्ट्रम की बुक, साथ में हमारे हैं नोट्स। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ बिफोर 1857, जितनी भी पॉलिसीज़ थी एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, या फिर कह सकते हो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, वो सब हम आज कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट में कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देख लें कि कहाँ से कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, कौन सा क्वेश्चन आया है जो कि पहले पूछ चुके हैं, जिससे कि हमें फोकस रहे कि इस टॉपिक से यहाँ से पूछा जाता है। तो एक तरह से आप अच्छी तरह से और प्रिपरेशन कर सकते हो और अच्छी तरह से मार्क्स भी ला सकते हो। तो ऐसा ही करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ में लेकर बैठें।
ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपको रिकॉल करने में और रिवाइज करने में आसानी हो जाए। Is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll तो दोस्तों फाइनली मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आज का टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए उठते हैं और अपना बैग पैक करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अभी बज रहे हैं 2:30, काफ़ी टाइम हो गया है और मुझे अब नींद भी काफ़ी आने लगी है, क्योंकि मेरी आदत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि मेरा आज सुबह पढ़ नहीं पाया था, इसलिए मैंने रात में पढ़ने का डिसीज़न लिया था, क्योंकि कोई भी दिन का टास्क हमें ऐसे छोड़ना नहीं है। तो अपना बैग हो गया है पैक ऑलमोस्ट और बुक्स भी हमने रख ली हैं। अब यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों बाहर निकलने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ लाइब्रेरी का सीन। देखिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, पूरी लाइब्रेरी खाली है, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है और हम भी अब यहाँ से निकलते हैं जल्दी से बाहर। तो यहाँ पर अंधेरा देख सकते हो, बिल्कुल सुनसान हो गया है रोड भी, क्योंकि यार 2:30 से ऊपर हो गए हैं इस टाइम और यहाँ पर कोई भी नहीं है, बस हम ही हैं। तो निकलते हैं फिर जल्दी से और रूम पे पहुंचते हैं। और नींद बहुत आ रही है अब यार, थकान हो गई है एकदम से। तो दोस्तों फाइनली मैं पीजी पहुंच चुका हूं और आज का ब्लॉग मैं यही एंड करता हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे अभी बहुत ही नींद आ रही है, तो मैं जल्दी से सोऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सपोर्ट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।